Hey, good morning class. This is Shivam, and today we are starting our next chapter, chapter number 5. And the name of chapter 5 is Introduction to Euclid's Geometry. Euclid ज्योमेट्री से की इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे यूक्लिड ने ज्योमेट्री दी थी, जो ज्योमेट्री में जो तर्क दिया था या पोस्टुलेट्स दिए थे, अपने सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब ज्योमेट्री की 2 वर्ड से बना हुआ, ठीक है। जियो और मेट्री। जियो का मतलब होता है जियोग्राफी, भूगोल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो पूरे भूगोल की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। सो अब ये इक्विलिड जो है, ठीक है, इक्विलिड जो है इस पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। देखो कोई दो चीजें हैं वो किसी तीसरी चीज के इक्वल है, दोनों ही। कोई दो, मैं मान लो कोई दो लाइंस है, मान लो वो तीसरी लाइन के इक्वल है, तो वो दोनों आपस में इक्वल हुई। पहला पॉइंट तो ये बोल रहा। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर 2 लाइंस है ना बेटा 5 सेंटीमीटर की, और दोनों में मैं 2 सेंटीमीटर और लाइन ऐड कर रहा हूं, तो वो दोनों भी होल की हो जाएंगे आपस में, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी वही केस रहेगा कि आप 2 इक्वल लाइन से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल साइड्स, तो वो फिर से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, जैसे एक लाइन ए इसी के ऊपर दूसरी लाइन बी आ रही है, कोइंसाइड कर रही है, पता नहीं लग रहा है कि अलग अलग लाइन है, तो वो दोनों लाइनें होंगी आपस में इक्वल। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो आपको पता होगा कि होल जो है वो बड़ा होता है किससे, पार्ट। जैसे ये एक एग्जांपल के लिए एक केक है जिसमें 4 पार्ट है, सो 1 इज ग्रेटर देन 1/4। 1/4 का मतलब है कि उस केक का सिर्फ चौथा हिस्सा, ठीक है। सो 1 इज ग्रेटर देन 1/4, तो होल बड़ा होता है, ये पार्ट है केक का, ठीक है। होल बड़ा होता है हमेशा ही पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिड पोस्टुलेट। कुछ उसने सिद्धांत दिए, यहाँ पे पोस्टुलेट दिया, तर्क दिया अपने। उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। इक्विलिड बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची जा सकती है, कहीं पर भी खींची जा सकती है, एनी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी भी सेंटर से, ठीक है, और कितने भी रेडियस का हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पोस्टुलेट लिख लो। पोस्टुलेट ऐसे 3, 5 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही करवा रहा हूं जो काम की है, ठीक है। सो लास्ट है आपका ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल ऐसे द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये आगे आपके कुछ पोस्टुलेट्स, ठीक है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ आई थिंक एक ही एक्सरसाइज होगी, 2 एक्सरसाइज है मे बी, यस 2 एक्सरसाइज हैं। सो और चलते हैं एक्सरसाइज 5.1। चलिए 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी देना है, और देखिए यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको 101% यहां से आता है, ठीक है, 5th चैप्टर से। सो बोल रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बोल रहा है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन गुजर सकती है। देखिए बेटा फर्स्ट है, बोल रहे किसी एक पॉइंट से सिर्फ सिंगल लाइन ही गुजर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने मर्जी इनफाइनाइट मैनी लाइंस, कितनी मर्जी लाइन एक पॉइंट से गुजर सकती हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर आपसे रीजन पूछ तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कि बहुत सी लाइन, इनफाइनाइट तो बहुत सी जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, ऐसे लाइन है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट से, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स। तो रीजन लिखेंगे infinite number of lines can be किए जा सकती हैं, can be drawn passing through a single point। एक बिंदु से कई लाइनें पास करवाई जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू 2 डिस्टिंग्विश पॉइंट।
बोल रहा है कि बहुत सी लाइन ऐसी होती हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में हम बहुत सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में। देखो फिर से समझो, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दूर दूर के पॉइंट हैं, समझने के लिए याद रखो। देखिए मान लो ए और बी आपके टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनके बीच में बहुत सी लाइनें ड्रॉ की जा सकती है, तो की जा सकती है, एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ऐसे थोड़ी ना, ये थोड़ी ना लाइन होगी, अगर ऐसे ड्रॉ करूं मैं या ऐसे ड्रॉ करूं, ये थोड़ी ना सीधी लाइन होगी। लाइन सेगमेंट वो होता है जो एक पॉइंट से सीधे दूसरे पॉइंट में जाके मिले। सो ये भी कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स, ठीक है। और रीजन देंगे यहां पे हम, राइट डाउन द रीजन। तो देखो, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट होता है कुछ दूरी वाले पॉइंट, ठीक है, तो कुछ दूरी वाले पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, ओनली वन लाइन। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट बोल रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। एक टर्मिनेटेड लाइन, देखो टर्मिनेटेड लाइन ये पोस्टुलेट भी है आपको, जो आपको नहीं करवाया वो यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। एक टर्मिनेटिंग लाइन, देखो टर्मिनेटिंग लाइन क्या होगी, जो जिसकी निश्चित, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये ए और बी लाइन है, मैं बोल रहा हूं ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ये 5 सेंटीमीटर टर्मिनेटेड है, मतलब ये 5 है तो 5 रहेगी, बढ़ेगी नहीं। लेकिन एक लाइन है जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो खत्म ही नहीं हो रही है, वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने क्वेश्चन किया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के, जहां पे पूरी वैल्यू कट जाती थी, रिमाइंडर में जीरो आता था, वो करती है हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू, और जहां पे हम एक्सपेंशन होता था और जहां पे नहीं कटता था, डेसिमल में बढ़ता रहता, वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो कोई लाइन ऐसी है जो निश्चित है, जिसकी जो लेंथ है वो निश्चित है, वो आपकी टर्मिनेटिंग लाइन होगी। तो बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। क्या दिक्कत है, बढ़ा सकते हैं हम उसको, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू, ठीक है, ट्रू। लाइन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। रीजन दे लेंगे, राइट नाउ आप जितनी भी ज्योमेट्रिकल लाइन को यूज में लाते हैं वो सारी के सारी टर्मिनेटिंग लाइन होती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड, इधर मतलब दोनों साइड्स, यस, ईदर साइड, टू फॉर्म अ लाइन, जिससे कि और लाइन बन सके, टू फॉर्म अ लाइन। एग्जांपल मैंने आपको नीचे करवा दिया होगा। सो नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। बोल रहा है कि अगर टू सर्कल इक्वल है तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो बेटा सीधी बात है, आपको पता है अगर टू सर्कल आपके इक्वल होंगे तो उनके रेडियस क्या होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। सो ये क्या होगा, ट्रू, ठीक है। और रीजन तो आपको पता है यहां पे, देख लो, इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं, देन दे आर इक्वल। लास्ट फिफ्थ में बोल रहा है, इन फिगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो लाइन फिगर दे रखी है, इसमें ए बी लाइन पी क्यू इक्वल है और पी क्यू लाइन एक्स वाई के इक्वल। तो ए बी किसके इक्वल होगी, ए बी बोल रहा है एक्स वाई के भी इक्वल होगी, बिल्कुल होगी। हमने पढ़ा अभी कि अगर टू थिंग्स थर्ड थिंग्स के इक्वल है तो दोनों में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। सो ये भी क्या है आपका ट्रू। सो यहां पे हम जो थ्योरम वहां पे लिखे थे हम लिख लेंगे, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स
which are equal to the same thing are equal to one another. देखो बेसिकली एग्जांपल बताता हूं बेटा आपको, जैसे क्लास में ले लो किसी जैसे टू गर्ल्स हैं, उन दोनों लड़कियों की हाइट है 5 फुट 7 इंच, या आप ऐसा मान लो कि 2 लड़की हैं उनकी हाइट किसी थर्ड लड़के के इक्वल है, तो उन दोनों लड़कियों की जो बात कर रहा हूं उनकी हाइट भी तो इक्वल ही होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपके फिफ्थ 5 के 5 क्वेश्चंस में आपकी सारी की सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। टर्मिनेटिंग लाइन वाली मतलब कोई लाइन है उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, 2 सर्कल है तो कहीं भी पॉइंट से खींचा जा सकता है, कितने भी रेडियस पे हो सकते हैं। अगर 2 सर्कल्स आपके इक्वल हैं, आइडेंटिकल, उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे, और कौन सा कि हमने ये हो गया, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि एक पॉइंट से एक ही लाइन गुजर सकती है, तो गलत है, इनफाइनाइट बहुत सी लाइन गुजर सकती है, और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से याद रखना कि सिर्फ एक ही लाइन गुजरेगी, ठीक है, बहुत सी लाइनें नहीं गुजरेगी। तो यहीं से ही आपको 1 नंबर का आता है मैक्सिमम इस चैप्टर से, और कुछ भी चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपको डेफिनेशन पूछी हुई है, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है आपको पता है, जो कि समानांतर चले। परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है आपको पता है, जो कि इस तरह कटे 90 डिग्री के एंगल में कटे, तो हम बोलेंगे ए बी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। ओ सी लिख लेंगे तो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपको पता है, कोई भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं जैसे ए बी, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, वो लाइन सेगमेंट है। रेडियस ऑफ सर्कल आपको पता है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल ये होता है सेंटर से यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, इसकी 4 साइड होती है, सारी साइड इक्वल होती है, और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री है, ठीक है। सो यही इस चैप्टर में कुछ आपकी जानने वाली बातें थी, और बाकी इस चैप्टर से आपसे और कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ इतना ही था आपका चैप्टर नंबर 5, तो आपका चैप्टर नंबर 5 आज फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।